बैक पेन यानी आपके बैक में पेन हो जाता है तो इसको नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारे कमर में दर्द है। तो कमर में दर्द एक कॉम्प्लेक्स चीज है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। तो कोई एक खास वजह नहीं है, कोई एक खास कारण नहीं है कि जिसको मैं बोलूं कि इसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, ये मल्टीपल चीजों की वजह से होती है, ये मैकेनिकल, ट्रॉमेटिक, इन्फेक्टिव, सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज जिनकी वजह से हमें बैक पेन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फिर हमें बैक पेन होने के बाद क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि और कौन सी बैक पेन है जो हमें लगता है कि ये सीवियर टाइप की बैक पेन हो सकती है, जिसमें हमें जल्दी चाहिए कि हम कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। तो मैं इतना बता दूं कि सिंपली एक बैक पेन जब आपको शुरू हो जाता है, पहले ये हो सकता है कि आपका जो पोस्चर है शायद वो ठीक ना रहा हो, या आपकी जो एक्टिविटीज दिन में रहती है, आपने कोई चीज उठाई, आपके वजन उठाने का तरीका ठीक नहीं रहा हो, आप तो ये जो मैकेनिकल इंजरीज हम कहते हैं कि किसी वजह से आपको हो सकती है। तो अगर ये रूल आउट हो गया कि नहीं हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से, या कोई स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है, कभी आप खेलते हैं, कभी आप रनिंग करते हैं, उसमें भी आपका कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से बैक पे स्ट्रेस आ जाता है और आपको पेन वगैरह की चीजें हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि इस टाइप की जो पेन होती है ये यूजुअली ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो ये स्पाज्म हो या स्ट्रेस हो जो मसल पे या लिगामेंट पे या बोन पे आ जाता है, तो वो यूजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-4 दिन या 5 दिन में खुद ही ठीक होना चाहिए। अगर ये चीज आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई ट्रॉमा नहीं लगी है, आपको कोई वेट उठाने की हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई खेलने की के बाद आपको नहीं हुआ है ये, तो उसके बाद जो बैक पेन दूसरी किस्म का हो सकता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको विदाउट एनी रीजन आपका बैक पेन शुरू हो गया, और साथ में ये बैक पेन को आपको देखना है कि ये लोकलाइज्ड है कि ये रेडिएट भी होता है। लोकलाइज्ड बैक पेन ऐसा होता है कि जो एक ही जगह पे होता है, आपको एक स्पेसिफिक जगह पे लगता है कि मुझे उठने बैठने में या चलने में डिफिकल्टी होती है। दूसरी जो बैक पेन होती है वो एसोसिएटेड होती है रेडिएटिंग पेन, उसको हम बोलते हैं कि आपका जो बैक पेन है वो आपकी टांगों में भी जाता है, या तो एक टांग में जा सकता है और या दोनों टांगों में जा सकता है। तो ये जो बैक एक होता है ये थोड़ा सीरियस किस्म का बैक एक होता है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन होती है कि आपके जिस्म में शायद ये डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये बैक पेन और एक बैक पेन ऐसा होता है जिसको हम क्लॉडिकेशन टाइप ऑफ पेन बोलते हैं, कि आप चलते हैं और चलने के बाद थोड़ी देर आप जब चलते हैं तो आपकी जो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद आपको आराम हो जाता है, आप फिर चल पाते हैं, फिर आप और चलने के बाद आपको और टांग में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसको क्लॉडिकेशन टाइप ऑफ पेन हम बोलते हैं। वो उसकी भी काफी वजूहत हो सकती है, वो बैक की वजह से होता है, वो आपकी वैस्कुलर की वजह से होती है, आपकी नसों में जो खून की नसों में जो है प्लेक्स जमा हो जाते हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसपे खून का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि ये सिगरेट जो पीने वाले लोग हैं उनमें भी ये चीज हो जाती है। तो ओवरऑल आपके काफी या इन्फेक्टिव कॉजेज हो सकते हैं, आपको कभी किसी को कमर में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, किसी को और भी चीजें, बहुत सारी चीज अल्लाह बचाए मेलिग्नेंसीज तक भी होती है जिनकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको सिम्टम आता है बैक पेन का, अगर ये 2-3 दिन में 2-4 दिन में आपको नहीं जाता है, जो आप मैन्यूवर्स खुद करते हैं, आप हल्की फुल्की कभी कोई जो दवाई खाते हैं, एनालिसिस खाते हैं, ओवर द काउंटर कोई ड्रग खाते हैं, यूजुअली वो भी एडवाइजेबल नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें। 1-2 दिन रेस्ट कर ले, हॉट पोमेटेशंस वगैरह करके आपको फर्क नहीं होता है, तो ये लाजमी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से अपने आप का जो बैक पेन का रीजन है वो आप एस्टैब्लिश कराएं। अपने कमर की एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है जिससे आपकी बैक मसल स्ट्रॉन्ग में रह जाए। और आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर वेट उठाते हैं तो वेट उठाने की ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे तो मैं मोटा मोटा ये बताऊं कि वेट आपको अपनी बॉडी के क्लोज उठाना है, नियर टू योर बॉडी, नॉट अवे फ्रॉम योर बॉडी। अक्सर हम होते हैं तो हम ऐसे खींच के चीज को उठाते हैं या अपने साइड में उठाते हैं चीजों को, वो गलत तरीका है। चीज उठाने का वो गलत तरीका है। एक प्रॉपर वे होती है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह करके
देख सकते हैं कि प्रॉपर वे क्या है वेट उठाने का। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, वेट हमारा मेंटेन होना चाहिए। वेट को हमें काफी कंट्रोल में रखना है अपने बैक को ठीक रखने के लिए। ये भी जरूरी है कि जो हमारा बॉडी का वेट है वो हमारे कंट्रोल में रहे और एक नॉर्मल हमारा बीएमआई रहे, और हमारा जो डिजीज का स्टेटस है, जैसे वो जो डिजीज होती है जिससे हमारे मसल्स भी वीक हो जाती है, तो उनको पे हमें कंट्रोल रखना है। हमें डायबिटीज पे कंट्रोल रखना है, हाइपोथायराइड अगर आप है तो उस पे दवाई प्रॉपरली खानी है, और विटामिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हमें पूरा फुलफिल करने की जरूरत है। हमें अच्छी मतलब गुड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन डाइट अच्छी सी होनी चाहिए हमारे, और बीच बीच में हमें चाहिए कि अपनी जो विटामिन है, कैल्शियम की लेवल्स को भी चेक करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी विटामिन की। अक्सर हमने देखा कि कई इलाकों में विटामिन डी की काफी डेफिशिएंसी होती है, और वो भी हमें साथ साथ चेक करनी चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल अगर हम रखेंगे, अपने जो लाइफस्टाइल है हमारा उसका ख्याल रखेंगे, वॉक करना बहुत जरूरी है अपनी कमर को स्ट्रेंथ करने के लिए। आपको हमें डिजीज से बचाना होगा, हमारे जो फूड हैबिट्स है वो प्रॉपर रखने हैं, ताकि जो हमें बीमारी जो हमें लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएं। तो उसमें प्रिकॉशंस हमें हमेशा लेनी चाहिए। दैट्स व्हाई दे से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम ज्यादा ध्यान दें बनिस्बत की जो दवाइयां वगैरह खाने की जरूरत ना पड़े।